नमस्कार सभी को। पहले जब हम कुछ साल पहले ये होता था कि 103 बुखार, ओहो! दिमाग में चढ़ जाएगा, दिमाग की नसें फट जाएँगी। पर अब अब कितना चेंज हो गया है, हमारा बॉडी सिस्टम भी उतना ही स्ट्रॉन्ग हो गया है कि उन सबको झेल रहा है। 103 बुखार तो अब नॉर्मल बुखार है। छोटे-छोटे बच्चों को देखो तो 103 बुखार, 100 तो कुछ बुखार है ही नहीं अब। तो 103 बुखार होता है, दवाई देने के बाद भी 103 रह रहा है। तो जब ये हो सिचुएशन कि दवाइयाँ आप दे रहे हैं, एंटीबायोटिक्स भी दे रहे हैं और फिर भी बुखार 103 बना रह रहा है, आपको मुश्किल हो रहा है कि वो नीचे नहीं आ रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या करें? एक तो सबसे पहले माथे पे कई बार होता है कि अब मौसम चेंज हो रहा है, अभी उसको खाँसी-जुकाम कुछ भी नहीं है। एक तो जुकाम से डरते हैं कि माथे पे पट्टी लगाई तो जुकाम वगैरह हो जाता है। एक तो उससे डरे नहीं, वो एक अच्छा एक तरीका है अगर वहाँ से डिटॉक्स हो जाता है, यहाँ से रेशा साफ हो जाता है नाक के थ्रू, तो भी उसको रिलैक्स हो जाएगा। एक तो उससे डरे नहीं कि जुकाम हो जाएगा, ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, वो बड़ी गड़बड़ नहीं है, वो बॉडी को अपने आप खुद का डिटॉक्स करने का तरीका है। दूसरी बात कि अगर नहीं चाहते हैं कि भई नहीं-नहीं सिर पे नहीं रखेंगे, इससे जुकाम जल्दी हो जाता है। तो आप ये करें कि जो नाभि का जो हिस्सा होता है, ये नाभि है और जाँघ तक का जो हिस्सा है, यहाँ पे रखें ठंडी पट्टी। टॉवल भी हो सकता है, टॉवल डिप किया, छोटा टॉवल लिया, डिप किया, निचोड़ा, उसको रख लें या फिर कॉटन का कपड़ा आप ले रहे हैं तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ठंडी ठंडी पट्टी रखी, तो भी बुखार इतनी जल्दी आराम से फटाफट आपका नीचे आना शुरू हो जाएगा और आपको संतुष्टि होगी क्योंकि दवाइयाँ तो एक बार दे दी तो फिर कम से कम 4, 5, 6 घंटे का तो रखते हैं ना डिस्टेंस, उससे पहले नहीं दे सकते। और बच्चों की हालत इतनी खराब हो जाती है कि भई क्या करें? तो ऐसे में ये करें, उससे आराम हो जाता है। और लौंग, इलायची, काली मिर्च और गिलोय, तो गिलोय नहीं है तो नीम की 2-4 पत्तियाँ, ये उबाल के एक काढ़ा सा बना लें और दिन में 2-2 3-3 घूँट बार-बार उसको वो पिलाते रहें। तो उससे वो जल्दी रिकवर हो जाएँगे बुखार से। ज़रूर करके देखें, आराम मिलेगा।